एपिसोड 41। उस एक यूट्यूब वीडियो ने वरुण की आंखें खोल दी थी। अब वो 99% कॉन्फिडेंट था और ये समझ चुका था कि अदिति नाम की इस लड़की ने उसे प्यार के झांसे में फंसा करके टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट नाम की एक कंपनी में डिस्काउंट में शेयर्स दिलवाने के नाम पर उसके साथ स्कैम कर दिया है। और अब वरुण की ये हालत थी कि उसने अपने पैसे तो लगाए ही थे और साथ ही ज्यादा मुनाफे के चक्कर में उसने बैंक और इधर उधर से लोन भी ले लिया था। वहीं वरुण ने इस स्कैम में पैसे तो गंवाए ही थे, लेकिन अदिति नाम की इस लड़की ने वरुण की फीलिंग्स के साथ भी खिलवाड़ कर दिया था। वरुण ने तो अदिति के साथ शादी तक करने के सपने देख लिए थे और वो उसी से मिलने के लिए दिल्ली आया हुआ था और पिछले 6 दिनों से इधर उधर भटक रहा था, लेकिन अभी तक अदिति ने उससे एक भी बार मिलने की बात नहीं कही। अदिति अभी तक वरुण से दिल्ली में नहीं मिली थी और अब ये सच्चाई पता चलने के बाद तो वरुण का गुस्सा 7वें आसमान पर था और इसी गुस्से में उसने अदिति को कॉल किया, लेकिन हमेशा की तरह अदिति ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। तो फिर वरुण ने मैसेज में ही अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए लिखा, अदिति, तुमको इस जन्म में तुम्हारे कर्मों का फल मिले ना मिले, लेकिन अगले जन्म में जरूर मिलेगा। तुमने एक भोले भाले इंसान के दिल के साथ खेला है। तुम्हें जिंदगी में कभी भी प्यार और अपनापन नहीं नसीब होगा। ये मैं कह रहा हूं, प्लीज मार्क माई वर्ड्स। अगर अभी भी थोड़ा बहुत भगवान से डर रही हो तो मेरे पैसे वापस कर दो। ये मेरा अकाउंट नंबर है। वरुण ने यह मैसेज किया और फिर दोबारा से उसने उस यूट्यूब वीडियो को विजिट किया, जिसे देखने के बाद वरुण को इस स्कैम के बारे में पता चला था। तो जिस कमेंट में वरुण ने वीडियो बनाने वाले का नंबर मांगा था, वहां जवाब आ चुका था और उसने अपना नंबर देते हुए लिखा था, प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। ये नंबर मिलते ही वरुण ने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया। रिंग जा रही थी और हर रिंग के साथ वरुण के दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थीं, लेकिन आखिरी रिंग तक इंतजार करने के बाद भी ये कॉल नहीं उठा। हताशा और निराशा अब वरुण के दिमाग पर छा चुकी थी और इस बात की चिंता सबसे ज्यादा थी कि अब तो उसके पास नौकरी भी नहीं है और उसने टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए जो पैसे लोन में लिए थे, उनकी EMI वो कैसे भरेगा। यही सब सोचते हुए वो खुद को और अदिति को कोस रहा था, लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने दोबारा फोन उठाया तो देखा कि टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में अभी भी एक्टिविटी बनी हुई है। अदिति लगातार राइट्स इशू में शेयर्स का रिकमेंडेशन दे रही है और ग्रुप के बाकी के लोग टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की उसी वेबसाइट से उन शेयर्स को खरीदने का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। ये सब देखते हुए वरुण ने मन ही मन कहा, या तो ये लोग बेवकूफ हैं या मैंने जो वीडियो देखा है वो टॉरिजॉन कैपिटल के खिलाफ कोई साजिश है। नहीं तो इतने लोग इतने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कैसे कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि इस ग्रुप में ज्यादातर लोग इस कंपनी के ही हों, जो उनके बनाए हुए हर एक ग्रुप में जुड़े रहते हैं और उनका काम ही यही होता है कि इस तरह के मैसेजेस का स्क्रीनशॉट भेजना। वरुण ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके व्हाट्सएप पर अदिति का जवाब आया, देखो वरुण, तुमको जो सोचना है वो सोचो। हम लोग जेन्युइन सर्विस प्रोवाइडर हैं और अगर नहीं भरोसा है तो ग्रुप के बाकी के लोगों से भी बात कर लो। कई लोगों ने सप्लीमेंट्री अमाउंट भर करके अपना पैसा वापस ले लिया है। अगर तुमको भी अपने पैसे चाहिए तो यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। वरुण ने यह मैसेज पढ़ा और उसने जवाब में लिखा, ठीक है अदिति, चलो मैं तुम्हारे कहने का भरोसा कर लेता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा। देखो, मैं दिल्ली सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया था और तुमने ही मुझे बुलाया था। अगर मैं तुमसे बगैर मिले यहाँ से वापस चला गया तो ये साबित हो जाएगा कि तुम और तुम्हारी कंपनी दोनों ही फ्रॉड है। मैं कल तक दिल्ली में हूँ, मुझसे मिल लो तो मेरा सारा का सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा और उसके बाद बचे हुए सप्लीमेंट्री अमाउंट भी मैं कहीं से इंतजाम करके भर दूंगा। वरुण ने यह मैसेज किया और अदिति ने उसका मैसेज रीड भी कर लिया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अदिति का तुरंत जवाब नहीं आया तो वरुण ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, ये लड़की जवाब नहीं देगी और ना ही मुझसे मिलेगी। अब तो
मुझे डाउट हो रहा है कि क्या मैं सच में किसी लड़की से ही बात कर रहा हूँ या फिर ये कोई लड़का है जो लड़की बन करके मेरे दिल और पैसों के साथ खेल रहा है। वो खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल का नोटिफिकेशन दिखा। ये एक अननोन नंबर था। वरुण ने तुरंत उस कॉल को रिसीव किया तो उधर से आवाज़ आई, हेलो कौन? तो वरुण ने जवाब दिया, आप कौन? आपने कॉल किया है ना? तो सामने से उस आदमी ने थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, अरे इससे पहले आपने ही कॉल किया था, मेरे फ़ोन पर मिस्ड कॉल था आपका। इतना उसने कहा ही था कि वरुण को याद आया कि उसने कुछ देर पहले उसी नंबर पर कॉल किया था जो उसे यूट्यूब वीडियो के कमेंट पर मिला था। याद आते ही वरुण की टोन बदल गई। अरे भाई साहब, सॉरी, वो मुझे याद नहीं था। हाँ, मैंने ही आपको कॉल किया था। मैंने टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट वाला आपका वीडियो देखा था। नंबर मांगने पर आपने ही नंबर दिया था। वरुण मेरा नाम है। ये सुनते ही सामने वाला व्यक्ति बोला, हाँ बोलिए, आपके कितने लाख या करोड़ गए इस कंपनी में? ये इंसान इतने कॉन्फिडेंस में बोल रहा था कि ये आवाज़ सुनते ही वरुण की हवाइयाँ ही उड़ने लगी थी। अब वरुण ने दबी आवाज़ में कहा, हाँ भाई, मैंने भी कुछ 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। ये सुनकर सनी नाम के इस आदमी ने कहा, चलो अच्छा है, तुम्हारे तो 20 लाख ही गए। मेरी थोड़े दिन पहले एक आर्मी के कर्नल फौजी से बात हुई थी। उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई और अपनी पत्नी के गहने तक बेच के 5 करोड़ रुपए यहाँ डाले थे कि उनका 5 करोड़ 30 दिन में 30 गुना हो जाएगा, यानी कि 150 करोड़। ये सुनकर के वरुण की आंखें फटी की फटी रह गई थी। 5 करोड़, सही बताओ? और उन्होंने पूरे पैसे इनके दिए हुए अकाउंट्स में डाले थे। ये कहते हुए वरुण को ये लग रहा था कि चलो, वही अकेला नहीं है जिसे अदिति ने बेवकूफ़ बनाया। और भी लोग हैं जिन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए लगाए हैं। तो आखिर क्या है अदिति और टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट की सच्चाई? अभी और भी कितने राज खुलने बाकी हैं अदिति की। क्या है अदिति की सच्चाई? क्या सच में वरुण किसी लड़की से ही बात कर रहा था? क्या वरुण अदिति से दिल्ली में मिल पाएगा? आखिर वरुण को उसके पैसे वापस मिले या नहीं? और कितने लोग इस स्कैम के शिकार हो चुके हैं? अगर आपको भी ये सारी बातें जाननी है तो अगला एपिसोड ज़रूर सुनें। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक के पुराने एपिसोड्स नहीं सुने हैं तो इसी चैनल में स्कैम वाली स्त्री नाम का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर के आप एपिसोड 1 से सारे एपिसोड एक सीक्वेंस में सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।